हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हमने कक्षा 8वीं, कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की क्लासेस यहाँ पर शुरू करी है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर है, तो आप इनको देख सकते हैं। और जैसा कि हमने कक्षा 9वीं की क्लास में बताया था, कक्षा 9वीं की जो पहली क्लास थी उसमें हमने सिलेबस बताया था, और उसके बाद में कक्षा 9वीं की जो प्रश्नावली 1.1 है उसके सवाल भी आपको सॉल्व करवाए थे। उसकी वीडियो की लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर नहीं देखा है तो वहाँ से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की एक्सरसाइज 1.2 यानी कि प्रश्नावली 1.2 के कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, जो कि आपके सामने है। तो इसमें जो पहला सवाल है वो है सत्य और असत्य को लेकर, कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, हमको बताना है। साथ ही उसके कारणों पर भी हमको चर्चा करनी है कि भैया सही तो है पर क्यों है, गलत तो है पर क्यों है। तो ये हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। तो पहला जो सवाल है, पहला जो उसका कथन है, वो कथन ये है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात गलत है? अगर ये बात सही है तो क्यों सही है, अगर गलत है तो क्यों गलत है, इसके कारणों को हम जानेंगे। उसके बाद में दूसरा दिया है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है, जहाँ एम एक प्राकृत संख्या है। अब इसमें सबसे पहले हमको प्राकृत संख्या के बारे में जानना पड़ेगा, संख्या रेखा के बारे में जानना पड़ेगा, संख्या रेखा के अंदर रूट एम कोई बिंदु होता है उसके बारे में जानना पड़ेगा, तब जाके ना हम इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। ऐसा ही तो लिखने देंगे कि सही है या गलत है। इसके बाद में अगला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम इसमें ये जानेंगे कि क्या वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो उसके लिए हमको वास्तविक संख्याएं जाननी पड़ेगी, अपरिमेय संख्याएं जाननी पड़ेगी, तब जाके हम इसके उत्तर लिख पाएंगे। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं पहला सवाल। सबसे पहले हम पहले सवाल के बारे में जानेंगे कि ये सही है या गलत है, और सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। देखो मैं अभी इन दो को यहाँ से मिटा रहा हूँ, पहले हम इसी को समझते हैं। देखिए वो हमको कह रहा है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखो जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी तो पहला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने यही समझा था कि वास्तविक संख्या क्या होती है। हमने समझा था कि भैया संख्या दो प्रकार की होती है। संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। क्या होती है? वास्तविक संख्या और एक होती है क्या? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या के बारे में हमने नहीं बताया था। काल्पनिक संख्या वह होती है जो रूट के अंदर माइनस वाले नंबर होते हैं, -1, रूट के अंदर -5, ये काल्पनिक संख्या। हमने समझा था वास्तविक संख्याओं के बारे में। इसमें हमने बताया था कि वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है। तो देखो वास्तविक संख्या में जो हमने पहली संख्या पढ़ी थी उसका नाम था प्राकृत संख्या। क्या था? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? वास्तविक संख्या है। उसके बाद में हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या। इसके बारे में पिछले लेक्चर में विस्तार से बात करी। उसके बाद में पढ़ा था पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। उसके बाद में पढ़ा था सम संख्या। उसके बाद में पढ़ा था विषम संख्या। उसके बाद में पढ़ा था परिमेय संख्या, और उसके बाद में पढ़ा था अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब इन सारी संख्याओं की चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ अपरिमेय संख्या का जिक्र हुआ है तो मैं अपरिमेय संख्या के बारे में आपको बता देता हूँ। क्या होती है अपरिमेय संख्या? दो तरह की संख्या आप समझ लो, एक होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। परिमेय संख्या वह होती है जो p/q के रूप में होती है, जैसे कि 1/2, 3/4, ये होती है परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या अंडर रूट वाली। लेकिन अंडर रूट में भी कैसी? ऐसी संख्या जिन्हें रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता, जैसे √5, इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। √4 को तो हम निकाल लेंगे। √4 को हम लिख देंगे √2 × √2, तो ये 2 का एक जोड़ा बाहर, तो 2 एक बाहर आ जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी कौन सी? परिमेय संख्या। तो रूट के अंदर ऐसी संख्या जिन्हें रूट से बाहर नहीं निकाला जा सके वो होती है हमारी क्या? अपरिमेय संख्या।
और ये जो अपरिमेय संख्या होती है किस संख्याओं के अंतर्गत आती है? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। तो ये वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो हाँ, ये जो स्टेटमेंट है क्या है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, परिमेय और अपरिमेय। यानी कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जैसे √7 है, तो ये भी क्या है? वास्तविक संख्या। ये संख्या काल्पनिक कब बनेगी? जब इस रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, जब इस रूट के अंदर ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। तो ये सवाल जो है, ये जो कथन दिया है, ये कथन बिल्कुल सही है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। और क्यों सही है, तो उसके बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये इसलिए सही है। चलिए अब हम अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। चलो, हमारा अगला कथन दिया हुआ है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा क्या होती है? देखो, कोई भी नंबर को हमको बताना है कि कोई नंबर कहाँ है, तो उस नंबर के अस्तित्व के लिए हमको एक संख्या रेखा ऐसे बनानी पड़ती है। ये क्या है? संख्या रेखा या नंबर लाइन। इसमें बीच में होता है 0 और इधर वाले सारे नंबर जो रहते हैं वो रहते हैं पॉजिटिव। कैसे? पॉजिटिव। प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, ऐसे डॉट डॉट जहाँ तक नंबर हो सकता है, डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, जहाँ तक नंबर हो सकता है। और इधर जो सारे नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? तो इधर वाले जो सारे नंबर होते हैं वो होते हैं माइनस के। कैसे होते हैं इधर वाले सारे नंबर? माइनस के। जैसे -1, -2, -3, -4, -5 और जहाँ तक नंबर जा सकता है, जहाँ तक नंबर जा सकता है, तो कहाँ तक जा सकता है? -इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो ये होती है हमारी क्या? नंबर लाइन या संख्या रेखा। क्या बोलते हैं इसको? संख्या रेखा। संख्या रेखा। तो हमको कथन में बोला गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी ये सारे बिंदु √m के रूप में होते हैं। √m का मतलब इस 1 को हम √1 भी लिख सकते हैं, इस 2 को हम √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिख सकते हैं, इस 3 को √3 और मल्टीप्लाई बाय √3 लिख सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब हम कोई नंबर जैसे 2 है, इसको हमने लिखा √2 गुणित √2, तो ये हो जाता है √2 का स्क्वायर, और इस स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाता है और वापस हमारे पास क्या आ जाता है? 2। तो हाँ, पॉजिटिव जो नंबर है उनको तो हम ऐसे लिख सकते हैं रूट के रूप में, लेकिन नेगेटिव नंबर को कभी भी रूट के अंदर नहीं लिख सकते। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया रूट का -2, तो ये नंबर वास्तविक नंबर ना होकर अब क्या हो गया? काल्पनिक नंबर हो गया, और काल्पनिक नंबर का अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए ये जो कथन दिया गया है, जैसे हम कभी भी -√2 नहीं लिख सकते, -√2 नहीं लिख सकते, इसलिए ये जो कथन है पॉजिटिव नंबर के लिए तो सही है, इधर वाले सारे नंबरों पे तो ये लागू होता है। लेकिन जो नेगेटिव नंबर हमारी संख्या रेखा पे है, जो नेगेटिव नंबर हमारी संख्या रेखा पे है, उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। तो हम क्या कह देंगे कि भैया पॉजिटिव नंबर पे तो ये जो आपने कहा है ये बात लागू होती है, ये बात सही है, लेकिन हमारे पास संख्या रेखा पे तो नेगेटिव नंबर भी है ना, यहाँ पे ये बात सही नहीं है। तो इसलिए दिया गया कथन क्या है? असत्य। क्या है कथन? असत्य है। और क्यों असत्य है उसका कारण हमने बता दिया। कारण क्या है कि संख्या रेखा पर स्थित माइनस वाले नंबरों को रूट के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए दिया गया कथन गलत है या असत्य है। चलो, अब अगला कथन हमारा दे रखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इस कथन को समझने के लिए हमको सबसे पहले किनको समझना पड़ेगा? वास्तविक संख्या को, और उसके बाद में अपरिमेय संख्या। तो देखो, वास्तविक संख्या तो हमने पढ़ी है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती है? सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब किसके अंदर आती है? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। अब वो बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या में क्या क्या आएगा? देखो, सबसे पहले हम वास्तविक संख्या की बात करें। वास्तविक संख्या, तो इसके अंदर कौन कौन सी संख्या आती है? पहले आती है प्राकृत,
दूसरी आती है पूर्ण, तीसरी आती है पूर्णांक, फिर सम, फिर विषम, फिर भाज्य, फिर अभाज्य, फिर परिमेय और फिर अपरिमेय। यानी अपरिमेय संख्याएं ही वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। तो वो बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या, तो ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे उदाहरण के लिए दो क्या है, एक वास्तविक संख्या है, लेकिन क्या दो अपरिमेय है? तो नहीं। अपरिमेय होने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, इसको दो को रूट के अंदर लिखना पड़ेगा और रूट से बाहर ना आए। लेकिन दो तो क्या है, एक वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक। लेकिन क्या अपरिमेय है? तो अपरिमेय नहीं है। वास्तविक तो है लेकिन अपरिमेय नहीं है। तो दिया गया कथन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया या असत्य हो गया, क्योंकि दो एक वास्तविक संख्या तो है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। जैसे रूट दो एक वास्तविक संख्या भी है और अपरिमेय भी है। ये स्टेटमेंट यहाँ सही है। रूट 3 एक वास्तविक संख्या भी है और अपरिमेय भी है, लेकिन रूट 4 ये वास्तविक तो है लेकिन अपरिमेय नहीं है। तो ये वाला जो कथन है वो गलत है। क्या है? असत्य है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो ये थे 3 स्टेटमेंट जो कि सत्य और असत्य को लेकर थे। तो हमने इन तीनों स्टेटमेंटों को बहुत डीप में बहुत अच्छे से समझा है। उनके ये भी बताएं कि सत्य असत्य क्यों है और उनके कारण भी आपको इस वीडियो में हमने बताएं। अब अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए, अब हमने जो हमारे सत्य असत्य और कथन वाले प्रश्न थे वो सारे तीनों सवाल हल कर लिए। अब हमारा जो दूसरा सवाल है प्रश्नावली 1.2 का, वो ये है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। हमसे बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक जैसे 2, 4, 3, 6, 8, ये सब क्या है? ये धनात्मक पूर्णांक है। इनके वर्गमूल मतलब जैसे 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? √2। ये क्या होता है? वर्गमूल। 2 का वर्गमूल √2। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? रूट। जैसे कोई बोले 8 का वर्गमूल √8, 9 का वर्गमूल √9। यानी उस संख्या का वर्गमूल निकालना है तो क्या लगा देंगे? उस संख्या के ऊपर रूट। तो बोल रहा है कि अपरिमेय होते हैं। क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। हाँ भैया, √2 का मैंने वर्गमूल लगाया तो ये तो हो गया अपरिमेय, क्योंकि √2 को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। मैंने वो संख्या अपरिमेय होती है जिसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसमें तो नहीं हो सकता। √3, हाँ भैया √3 भी क्या है? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। तो अब √4 को तो निकाल सकते हैं। √4 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट के अंदर √2 इंटू √2, तो ये हो गया 2। तो ये तो क्या हो गई? परिमेय। क्या हो गई? परिमेय। ऐसे ही √8, ये तो क्या है? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। लेकिन √9 को तो लिख सकते हैं 3 × 3, तो 3 तो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो गई? परिमेय। तो क्या सभी? हाँ, कुछ के होते हैं। जैसे √2 का वर्गमूल लगाया तो क्या बन गया? √2, जो कि क्या है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ तो ये बात इसकी सही है कि भैया 2 का जो वर्गमूल होता है √2, वो क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन 4 पे गए, 4 पे तो कहानी बदल गई। 4 पे क्या हुआ? रूट जैसे हमने लगाया उसके अंदर हमने √2 × √2 लिखा तो ये 2 बाहर आ गया, और ये क्या है? एक परिमेय संख्या। और ये क्या बोल रहा है? अपरिमेय संख्या सभी के होते हैं, तो सभी के नहीं होते। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। तो आप इतने सारे उदाहरण कोई भी लिख सकते हैं। ये √4 वाला लिख सकते हैं, √9 वाला लिख सकते हैं, √16 वाला लिख सकते हैं, √25 वाला लिख सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या लिखेंगे इसमें? हम इस सवाल में देखो, इसमें हम लिखेंगे कि यह सत्य नहीं है। यह सत्य नहीं है क्योंकि 4 एक धनात्मक पूर्णांक है
जिसका वर्गमूल क्या है, 2 है, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से इस सवाल को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये था अपना दूसरा सवाल प्रश्नावली 1.2 का। तो ये थे प्रश्नावली 1.2 के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। अब इसमें एक सवाल जो तीसरा वाला है वो बच गया है। वो सवाल रचना को लेकर है, लेकिन रचना वाले सवाल आपकी परीक्षा में नहीं आते, इसलिए वो सवाल हम यहाँ पर नहीं करवा रहे। इसके बाद हम प्रश्नावली 1.3 अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।